था। मेरी शादी एक साधारण तरीके से हुई थी क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से थी और मेरे माँ पिता ने अच्छे रिश्ते को देखकर कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी थी। मेरे पति अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे थे और काम के सिलसिले में ज्यादातर विदेश में रहते थे। शादी की पहली रात हर लड़की की तरह मेरे भी कई सपने थे। वह रात मेरे लिए बहुत खास थी, लेकिन उसी रात मेरे पति ने मुझे बताया कि उन्हें अगले ही दिन जरूरी काम से विदेश जाना होगा। ये सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया था। नई नई दुल्हन थी, चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाए। सुबह जब वह जाने लगे तो मैंने मन भारी करके उन्हें विदा किया और खुद को संभाल लिया। उनके जाने के बाद घर बहुत सूना लगने लगा। ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए ज्यादातर वक्त मैं अकेली ही रहती थी। घर के कामों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती थी, लेकिन खालीपन अक्सर मुझे घेर लेता था। घर के पीछे एक छोटा सा अस्तबल था, जहाँ कुछ घोड़े रखे हुए थे। उनमें से एक सफेद घोड़ी थी, जिसकी नीली आंखें और शांत स्वभाव मुझे बहुत सुकून देता था। मुझे बचपन से जानवरों से लगाव था, इसलिए मैं रोज अस्तबल में जाकर घोड़ों को चारा देती और कुछ देर उनके पास बैठ जाती थी। खासकर वह सफेद घोड़ी, जैसे मेरी तन्हाई समझती हो। मैं उससे बातें करती, अपने मन की बातें कह देती और मुझे हल्का महसूस होता। कुछ ही समय बाद मेरे जीजा हमारे घर आ गए। उन्हें पास के कॉलेज में आगे की पढ़ाई करनी थी, इसलिए कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने वाले थे। जब वह पहली बार घर आए तो बड़े अपनेपन से मिले। बोले कि साली, शादी के बाद तो तुम और भी जिम्मेदार और समझदार लगने लगी हो। मैं थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उनकी बातों में कोई बनावट नहीं थी। वह स्वभाव से खुले दिल के इंसान थे। धीरे धीरे घर का माहौल थोड़ा जीवंत हो गया। सुबह शाम बातचीत होने लगी, चाय पर बातें होने लगी और मुझे भी अकेलापन कम महसूस होने लगा। लेकिन उनके मजाक में कही जाने वाली वही बात फिर शुरू हो गई कि साली, सफेद घोड़ी की सवारी कब करवाओगी। मैं इसे उनके घोड़ों के शौक से जोड़कर हंसकर टाल देती थी। समय बीतने लगा। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि जीजा रात को देर तक जागते रहते थे। कभी कभी उनके कमरे से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई अभ्यास कर रहा हो। दिन में वह अक्सर मोबाइल में कुछ वीडियो देखते रहते और मुझे देखते ही फोन अलग रख देते। शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में सवाल उठने लगे। मैं अकेली थी, पति दूर थे और दिमाग में अनचाही शंकाएं जगह बनाने लगी। मैं खुद को समझाती थी कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मन बार बार परेशान हो जाता था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और मेरा मन भी बहुत बेचैन था। उसी रात फिर उनके कमरे से आवाजें आईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं हिम्मत करके कमरे के बाहर तक गई। दरवाजे के पास खड़ी होकर कुछ देर सुना, फिर खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की। अंदर वह मोबाइल पर कुछ देख रहे थे और बार बार वही हरकत दोहरा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया और डर और बढ़ गया। मैं तुरंत अपने कमरे में लौट आई। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने अपने पति को फोन किया। आवाज भर्रा गई थी। मैं रोने लगी, लेकिन कुछ साफ साफ बता नहीं पाई। बस उनसे कहा कि जल्दी घर आ जाए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। पति ने मुझे समझाया और कहा कि वह जल्द ही आने की कोशिश करेंगे। फोन रखने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। अगले दिन भी बारिश हो रही थी। घर का माहौल भारी सा लग रहा था। मैंने तय किया कि अब और अंदाजों में नहीं रहूंगी। मुझे सच जानना होगा। जब जीजा अस्तबल से वापस आए और अपने कमरे में जाने लगे, तो मैं उनके पीछे पीछे गई। मैंने उनके कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वह चौंक गए। बोले कि साली, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। मैंने कांपती आवाज में उनसे वही सवाल कर दिया जो कई दिनों से मेरे मन में था। मैंने कहा कि आप रोज सफेद घोड़ी की सवारी की बात करते हैं, रात को अजीब तरह की आवाजें आती हैं, मोबाइल में क्या देखते रहते हैं, मुझे सब साफ साफ बताइए। कुछ पल वह चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले कि साली, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से घोड़ों का बहुत शौक है। एक बार घोड़े से गिरने की वजह से उन्हें चोट लग गई थी, इसलिए घरवालों ने उन्हें सवारी से दूर रहने को कहा। लेकिन मन का शौक मन में ही रह गया। जब वो यहाँ आए और सफेद घोड़ी को देखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वह मोबाइल पर घोड़ों की ट्रेनिंग और देखभाल के वीडियो देखते थे ताकि डर को दूर कर सकें और सही तरीके से सवारी करना सीख सकें। रात को वही अभ्यास करते थे। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्म आने लगी। मैंने बिना सच जाने गलत अर्थ निकाल लिया था।
उसी पल मुझे एहसास हुआ कि गलतफहमी कितनी बड़ी हो सकती है। उनकी बातें सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अपनी ही सोच पर शर्म आ रही थी। मैं जिस डर और शक में जी रही थी, वह सब मेरी अपनी कल्पना निकली। मैंने सिर झुका लिया और बहुत धीमी आवाज में उनसे माफी मांगी। जीजा ने बड़े सादे शब्दों में कहा कि साली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अकेलापन इंसान को ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर समय रहते बात साफ हो जाए तो रिश्ते बच जाते हैं। उनकी बातों ने मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया था। उस दिन के बाद मेरे मन में उनके लिए कोई डर या शक नहीं रहा। सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। घर का माहौल पहले जैसा हो गया। जीजा अब भी घोड़ों के अस्तबल में जाते थे, लेकिन अब मुझे सब साफ साफ पता था। मैं भी कभी कभी उनके साथ चल देती थी। सफेद घोड़ी भी अब हमें देखकर शांत रहती थी, जैसे वह भी समझ गई हो कि गलतफहमी का बादल छट चुका है। कुछ दिन बाद मेरे पति का फोन आया। उन्होंने बताया कि वह अपना काम लगभग पूरा कर चुके हैं और बहुत जल्द घर लौटने वाले हैं। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने जीजा को ये खबर बताई तो वह भी खुश हुए। बोले कि अब तुम्हारा अकेलापन खत्म होने वाला है। पति के आने से पहले के दिन मेरे लिए थोड़े भावुक थे। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने जल्दबाजी में अपनी शंका किसी से कह दी होती तो न जाने क्या हो जाता। एक गलत सोच किसी की इज्जत, किसी रिश्ते और पूरे परिवार की शांति छीन सकती थी। कुछ ही दिनों बाद मेरे पति घर लौट आए। उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि अब वो मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। उस रात घर में एक अलग ही सुकून था। जीजा ने भी बड़े सम्मान और अपनापन के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन हम सब साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने अपने पति को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि कैसे मैं गलतफहमी में घिर गई थी और कैसे सच सामने आया। मेरे पति ने बहुत समझदारी से बात सुनी और कहा कि अच्छा हुआ समय रहते सच सामने आ गया, वरना बिना वजह किसी रिश्ते पर दाग लग जाता। उस दिन मुझे ये बात बहुत गहराई से समझ में आ गई कि हर बात का मतलब वही नहीं होता जो हमें दिखता है। कई बार हमारे डर और सोच ही हमें सच्चाई से दूर कर देते हैं। जीजा कुछ समय बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस चले गए। जाते वक्त उन्होंने बस इतना कहा कि साली, हमेशा सच जानने की कोशिश करना, क्योंकि शक सबसे पहले रिश्तों को मारता है। उनके जाने के बाद मैं काफी देर तक सोचती रही। सफेद घोड़ी आज भी अस्तबल में थी और मैं आज भी उसके पास जाती थी, लेकिन अब मन में कोई उलझन नहीं थी। मेरे पति मेरे साथ थे और घर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। आज जब मैं पीछे मुड़कर उन दिनों को याद करती हूँ तो महसूस होता है कि अगर मैंने धैर्य न रखा होता तो एक छोटी सी गलतफहमी बहुत बड़ा तूफान बन सकती थी। इस पूरी घटना ने मुझे ये सिखाया कि रिश्तों में भरोसा सबसे जरूरी होता है और बिना सबूत किसी के बारे में गलत सोच लेना सबसे बड़ी भूल है। जिंदगी ने मुझे समय रहते सही सबक सिखा दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी किसी भी रिश्ते को गलत तरीके से नहीं बताती, बल्कि यह समझाने के लिए है कि गलतफहमी और शक रिश्तों को